तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये 6 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, तो मतलब यहाँ से ए से एक रीता है, वो बी तक जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो तय करती है। ओके, वही सड़क के अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पश्चिम इधर है, तो जब यहाँ पर पहुँच गई तो अब वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो पश्चिम की ओर तय करेगी, तो आपका यहाँ तक जो है 30 किलोमीटर जो है पश्चिम तक आ गया। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, पूर्व को अगर मैं धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करूं तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि पश्चिम की दूरी को तय की गई दूरी को हम जो है हम ऋणात्मक पूर्णांक से जो है हम प्रदर्शित करेंगे। तो पश्चिम की ओर को ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करने का मतलब है कि यहाँ पर -30 लग जाएगा, क्योंकि दाईं तरफ अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जाएगा तो बाईं तरफ या लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो बिंदु ए से अंतिम स्थिति देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बिंदु ए से अंतिम स्थिति निकालने के लिए तो लिखेंगे हम लोग बिंदु ए से अंतिम स्थिति। देखिए करेंगे क्या, तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों दूरियों को जो है हम जोड़ देंगे। तो पहले 20 किलोमीटर गया पूर्व की ओर और फिर गया -30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो अब 20 प्लस और माइनस होता है -30, तो -10 किलोमीटर की दूरी पर है वो। कहाँ से? -10 किलोमीटर वो बिंदु ए से दूरी पर है। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था कि जो है रीता ए बिंदु से बी की ओर पश्चिम की ओर गई थी, तो वो उसको हमने जो है पॉजिटिव प्लस बी हमने लिया था। और फिर उसने कहा था कि बी से वो पुनः पश्चिम की ओर गई, तो वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में हमने प्रदर्शित करेंगे। दाईं तरफ की बात हो रही, वो लेफ्ट साइड की बात हो रही। अब -30 किलोमीटर हमने शो कर दिया। अब उसने पूछा बिंदु ए से वो कितनी दूरी पर है, उसका जो अंतिम जो उसका बिंदु है वो बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो हमने दोनों दूरियों को जो है सम कर दिया, क्योंकि वो पहले 20 किलोमीटर इधर गया था और फिर 30 किलोमीटर इधर आया, तो इसका मतलब दोनों दूरियों को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये तो पूर्व की ओर गया था, ये पॉजिटिव था और ये आपका जो था ऋणात्मक था। तो आप जब जोड़ेंगे तो ये -10 किलोमीटर लेके आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक मायावी वर्ग है। मायावी मतलब होता है मैजिक वर्ग, मैजिक स्क्वायर। उसमें प्रत्येक पंक्ति, सारी पंक्तियों में और विकर्णों में, प्रत्येक स्तंभ में, पंक्तियाँ, विकर्ण और स्तंभ में, पंक्तियाँ, सारी लाइनें, सारे स्तंभ और सारे विकर्णों में हमेशा जोड़ जो हमेशा बराबर होता है। हमेशा जो है जोड़ आपका जो है बराबर होगा आपका। तो अगर इसका परिणाम हमेशा बराबर निकले, समान निकले, तो हम बता सकते हैं कि ये एक मायावी वर्ग है। जैसे कि पहले आ रहा है, मैं पहले सारे पंक्तियों को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आ रहा है -4, आपको इस प्रकार से दे रखा है 5 -1 4 -5 -2 7 0 3 और -3, इस प्रकार से आपको दे रखा है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब हम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले हम इसको जोड़ेंगे, स्तंभों को जोड़ लो, किसी प्रकार के स्तंभों को जोड़ो। अच्छा, 0 तो जोड़ो, 5 और -5 को जोड़ो, कितना आएगा। 5 और -5 को जोड़ेंगे, 5 + -5 को जोड़ो तो आंसर हमारा आएगा 0 ही आएगा। तो मतलब इधर जोड़ने पे 0 आ रहा है। फिर हम काम करते हैं, फिर हम देखते हैं भैया अगला देखते हैं। अब ज़रा ये जोड़ के देखते हैं,
-1 -2 और +3 जोड़ के देखते हैं। अब देखिए ये -1 और -2 हो जाएंगे आपके -3 और ये +3 आपका हो जाएगा। देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे, 3 और -3 तो आपका 0 आंसर आएगा। तो मतलब इधर भी आपकी वैल्यू क्या आई है, 0 ही आई है। एक टाइप से देखा जाए इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा स्तंभ देखते हैं। तीसरे स्तंभ में आपसे पूछ रहा है, तीसरे स्तंभ में पूछ रहा है ये, तीसरे स्तंभ में आपसे इधर भी माइनस है, -4 +7 और -3 को आपको देख कितना आएगा। देखिए -4 और -3 आपका आ जाएगा -7 और ये +7। तो देखिए इस प्रकार से जोड़ने पर भी फिर 0 आएगा, तो फिर आपका 0 आ गया। तो मतलब अभी तक हमने क्या किया है, स्तंभों को जब जोड़ा, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जब जोड़ा तो हमारा जो है सब एक प्रकार से आया है। अब जरा हम इसको अब पंक्तियों के अनुसार जोड़ेंगे। देखिए इसको जरा रफ कर लेते हैं, ये आ गया, सभी 0 आ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं फिर से एक बार जरा आगे जोड़ते हैं हम लोग। तो अब हम जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टली। तो देखिए अब इधर जोड़ेंगे हम लोग। अब क्या है, -5 5 -4, देखो कितना आएगा 5 -4 -5 -4 -1 होता है -5। देखिए फिर 0 निकल के आया, मतलब इधर भी वैल्यू 0 निकल के आई है। अब आगे देखते हैं, 5 2 और 5 -5 और -2 +7 ले लेते हैं। तो अब देखिए -5 -2 -7 +7, देखिए फिर 0 आ गया। इधर भी वैल्यू हमारी 0 आई है। इधर देख लेते हैं 0 3 और -3, इधर भी 0 आ जाएगा। इतना तो आपका आना चाहिए करना। अब तो हम सभी प्रकार से देख चुके हैं। जब हमने स्तंभों को जोड़ा था तब भी हमारा जो है वैल्यू हमारी 0 आई थी। इसको जोड़ा तब भी 0 आई, इसको जोड़ा 0 आई, इधर भी इधर जी। अब हम क्या करते हैं, डायगोनली जोड़ेंगे विकर्ण के अंदर। ये देखिए इस प्रकार से 5 -2 और -3। अब देखते हैं 5 -2 -3 कितना होता है, -5 ही होता है। फिर 0 आ गया। ओके, इधर भी 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद हम इधर 0 -2 और 0 -2 और -4 जोड़ेंगे। 0 -2 और -4, तो देखिए कितना आ रहा है आपका, -6 आ रहा है, -6 आ रहा है। अब हमने ये देखा कि सभी जब हम लोग को जोड़ा, सभी नंबरों को जब हमने जोड़ा, ऊर्ध्वाधर जोड़ा और जो है विकर्णों के अनुसार जोड़ा, तो सभी में 0 तो आ गया। लेकिन जब एक बार जब हमने ये विकर्ण जब हमने जोड़ना चालू किया था तो इस बार -6 आया। तो अतः लिख देंगे कि ये एक मायावी वर्ग नहीं है। समझ गए। अब इसी प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न भी करना है, आपको देख लीजिए। और जो आपको पहले PDF भेजी थी उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको अपने आप से करना है, बहुत आसान है। हम सभी प्रकार के पहले हम प्रत्येक पंक्ति को जोड़ेंगे। अगर कोई भी नंबर आए, जरूरी नहीं कि 0 ही आए, प्रत्येक पंक्ति को हम जोड़ेंगे, प्रत्येक पंक्ति को जोड़ेंगे हम लोग और सभी पंक्ति को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद सभी जो है ऊर्ध्वाधर को जोड़ेंगे, फिर एक विकर्ण इधर एक विकर्ण इधर। सब प्रकार के जोड़ने पर अगर समान आए तो समझ जाए कि यह मायावी वर्ग है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें A और B के कुछ मान दिए गए हैं और कहा गया है कि उनको हमको कुछ सत्यापन करना है। तो बहुत आसान हो जाता है, मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे आपको बोल दिया गया कि A की वैल्यू आपके पास 21 है और B की वैल्यू आपके पास 18 है। अब आपसे पूछा गया है कि A माइनस B और A प्लस B को ज़रा सॉल्व कीजिए। तो पहले हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जब LHS की बात करते हैं हम लोग, तो A कितना है हमारा, A कितना है हमारा 21, माइनस B कितना है 18। अच्छा, मैं जोड़ देता हूँ, 21 माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अब देखिए जोड़े कितना आएगा, आपका आएगा 39 39 आ जाएगा। ये आपकी बात होगी लेफ्ट हैंड साइड की। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड में 21 + 18 तो 39 बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड।
तो लिखेंगे कि सत्यापन है कीजिए, तो सही सत्यापित हो चुका है आपका, सत्यापित हो गया, बराबर है कि सत्यापित हो गया आपका। तो इस प्रकार से बहुत आसान है। इसी प्रकार से आपको दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। बड़ा आसान है कि भैया ए की वैल्यू दी गई, आपको बी की वैल्यू दी गई है, इसे आपको सत्यापन करना है। ए की जगह आप ए की वैल्यू रखिए, बी की जगह आप बी की वैल्यू रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए और बी ये राइट हैंड साइड है, जब बराबर आए जो सत्यापन हुआ, बराबर अगर ना आए सत्यापन हमारा नहीं हुआ। तो ये एक प्रकार का प्रश्न आपका हो गया। तो ये आपके 8th के, इसी में मैं HW भी बताए दे रहा हूँ, एक पिछला मायावी वर्ग वाला क्वेश्चन और ये 8th के 3 पार्ट यहाँ पर आपका हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें उसने बोला कि सत्य बनाने के लिए बॉक्स में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का प्रयोग करना है। ओके, तो बड़ा आसान है, जैसे मैं एक पहला बता रहा हूँ। करना क्या है, बहुत बड़ा आसान है, आप लोगों के लिए कोई नया भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि -8 और +-4, पहले मैं इसको संक्षिप्त कर लेता हूँ। -8 प्लस माइनस होता है -4, तो आपकी वैल्यू आएगी -12। और इधर आपकी वैल्यू क्या दी गई है, -8 -4। तो देखिए -8 -+4 आपकी वैल्यू आएगी -4, आपकी वैल्यू आई है -4। अब बात पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, कौन सी वैल्यू आपकी जो है, कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। तो आपकी ये वैल्यू बड़ी है कि आपकी ये वैल्यू बड़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में जो माइनस की जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू छोटी होती है। या हमने जब नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बताया था तो मैंने कहा था कि दाईं ओर की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी, अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा होगा किसी ने तो। यहाँ पर -4 जीरो के राइट साइड में आता है और -12 लेफ्ट साइड में आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि माइनस की जो वैल्यू छोटी होगी और माइनस की जो वैल्यू बड़ी होगी, तो छोटी वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो ये मैंने इधर आपको लगा दिया। तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो जैसे कि अब क्या है, BCD कुछ नया नहीं इसमें, प्लस माइनस सारा कॉन्सेप्ट जो है, इतना तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सभी बच्चे इतना क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर भाई प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होता है ऐड में, चाहे जोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऐड की बात कर रहे हैं, जोड़ में माइनस प्लस बोल देंगे तब भी बात वही होगी। जब प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव तब हम भी सेम चीज़ हमेशा पॉजिटिव में जाती है और डिफरेंट चीज़ हमेशा नेगेटिव में चली जाती है। सिंपल सी बात है, ये आपको करना है। तो आपको मैंने क्या क्वेश्चन दिए हैं, आपको मैंने एक मैजिक स्क्वायर या मायावी वर्ग जिसे हिंदी में बोलते हैं, मायावी वर्ग दे दिया है। आपको 8th में कुछ 3 टाइप के सत्यापन करने के लिए दे दिया है, और जो है और ये आपके कुछ क्वेश्चन HW के लिए हैं।